बीजेपी पर नीतीश कुमार ने आज तक से बात करते हुए बड़ा हमला साधा है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के धोखे से सीटें कम हुई हैं। जो जीत कर आए वो भी ये कह रहे थे और जो हार गए वो साफ साफ कह रहे थे। उनका इशारा साफ था कि हमने महागठबंधन को तोड़कर बीजेपी का साथ जब लिया तो बीजेपी ने हमें हराने की भरसक कोशिश की। हमारे जो विधायक जीते वो भी इस बात को कह रहे हैं और जो हार गए वो बीजेपी को दोष दे रहे हैं। जो जीते वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने सहयोग नहीं दिया था। लेकिन जब सवाल प्रधानमंत्री पद को लेकर हुआ तो कहा देखिए फोन तो लगातार आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मन नहीं है, सब कुछ कहकर भी वो कुछ नहीं कह गए। इन सब के बीच आरसीपी सिंह को लेकर उनके मन की पीड़ा जो थी निकली। 10-12 मिनट के इंटरव्यू में 7 मिनट तक वो तकरीबन आरसीपी सिंह पर कहते हुए नजर आए। ऐसे में ये पूरी बातचीत हम आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार धीरे धीरे लय पकड़ते दिख रहे हैं। बिहार का पिच उनके लिए नया नहीं है। तेजस्वी के साथ पार्टनरशिप भी नई नहीं है। एक पारी दोनों ने साथ साथ खेली थी, लेकिन दूसरी पारी में खासा वक्त लग गया। नई इनिंग है तो थोड़ी शुरुआती हिचक रही, लेकिन नीतीश ने अब लाइन लेंथ पकड़ ली है। उन्होंने बाउंसर उछालना शुरू कर दिया है। चुनाव लड़े और बात है हम लोगों का लोग सपोर्ट किया उनका और उनका टोटल हम लोगों के खिलाफ। तो हम लोगों का तो जो सीटवा कम गया तो एक एक आदमी ना शुरू से बोल रहा है हम लोगों के दल का। वो लोग करेगा आप लोग धोखा दे दिए। हाँ हम क्यों क्या दिया धोखा? जरा हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछ लीजिए। ये सब बात नहीं, हम तो बर्दाश्त किए रहे। हम तो नहीं बनना चाहते थे। हम तो पहले कह रहे थे कि ना हमको जरूरत नहीं मुख्यमंत्री बनने का। 2 दिन से बीजेपी नीतीश को तरह तरह से घेर रही थी। उनको कई मोर्चों पर आजमाया जा रहा था। बीजेपी से विश्वासघात पर, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा पर, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी आरजेडी से हाथ मिलाने पर नीतीश 2 दिन से सब देख सुन रहे थे। आज उन्होंने खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया। बीजेपी से रिश्ते क्यों बिगड़े, इस पर नीतीश ने अंदर की कहानी बताई। आज जो स्थिति है समाज में किस तरह का टकराव वो पैदा किया जा रहा, लोग अपने को कायम रखने के लिए जो हालत करते थे वो सब ठीक नहीं ना है। समाज को तो एक सबसे बड़ा कारण आपको छोड़ने का ये भी रहा है। हाँ ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप जान रहे हम 1.5-2 महीना से 1.5 महीना से बात कर रहे थे जो कौन कौन चीज घटना शुरू हुई थी, हम किससे बात नहीं कर रहे थे। और वही जब हो गया और हमने दोनों में सपोर्ट कर दिया। तो एक कारण कोई बताइएगा कि जिससे लगा हो कि इसको छोड़ देना चाहिए एनडीए। हाँ वो तो बात हुई। चलो हमारे दल के अंदर एकदम लोगों की इच्छा, और पहले से भी जब चुनाव हुआ था तब भी लोगों ने बताया था। जीतने वाले ने कहा कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया और हारने वाला तो सब कहा कि बीजेपी वाला हरा है। आज की बातचीत से ये साफ हो गया कि नीतीश ने कहां कितना आगे बढ़ना है, कहां किनारे खड़े हो जाना है और कहां दौड़ लगाना है। ये सब तय कर रखा है। जैसे कि ईडी सीबीआई वाले झगड़े के झमेले में वो फिलहाल गहराई में उतरना नहीं चाहते। सवाल लोग पूछ रहा है कि जिस मुद्दे पर आपने महागठबंधन छोड़ा था वो मुद्दा तो आज भी बरकरार है। ईडी सीबीआई ये सब तो चल ही रहा है। तो उससे हमको क्या मतलब, वो क्या करता है? इस सब से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या करता है। कहा जा रहा है कि आप जो है जिस तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार जो कार्रवाई करती है, ईडी सीबीआई लगा देती है, आपको डर नहीं लगता? हमरा कहला ये सबका फालतू चीज ये तो जानते ही है। वो तो खुद ही सोचना चाहिए कि जनता में क्या चीज का एक एक चीज जो करिएगा। आज संविधान बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, एक एक चीज है और कौन क्या करते रहते हैं अपना वो करते रहे एक्सप्लेन। आज जो होता है वो भी करता रहेगा। ये सब चीज की हमको कोई है नहीं। नीतीश उन नेताओं में से नहीं है जो हर बात डंके की चोट पर कहें। वो उन नेताओं में है जो इशारों में सारे सूत्र समझा जाते हैं। वो जल्दबाजी में नहीं दिखना चाहते। 2024 का चुनाव उनका बड़ा पड़ाव होगा, लेकिन उसे पार करने की उन्हें हड़बड़ी नहीं। 2024 के सवाल पर वो हाथ जोड़ लेते हैं और कई जवाब अपनी हथेलियों में छिपा लेते हैं।
ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। नीतीश अब आहिस्ता आहिस्ता पत्ते खोल रहे हैं और देश की राजनीति को दिलचस्प बना रहे हैं। सुजीत झा, पटना, आज तक।